नर्मदे हर। देखिए अभी हम यहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर के पास रतनपुर। यहाँ एक शारदा माँ का मंदिर भी है, बहुत सिद्ध पीठ है, महामाया देवी का मंदिर। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, एक कका पहाड़ करके है। तो आइए देखते हैं एक आश्रम को। ये बहुत सुंदर आश्रम है। ये देखिए, जितना जैसे ही हम अंदर चलते चले जाएंगे आश्रम की भव्यता बढ़ती चली जाएगी। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं यहाँ कौन संत मूर्ति मिलती है। देखिए, जल है तो कल है, हर हर गंगे है, यानी यहाँ पानी की टंकी है। और ये देखिए कितना सुंदर सीढ़ियाँ, लग रहा है काफ़ी ऊपर चलना पड़ेगा। ये देखिए, हाँ, और बहुत सुंदर बगीचा। देखिए ना, चारों तरफ मंत्रमुग्ध करने वाला आश्रम है ये। जय भगवान की। जय भगवान। जय भगवान। महाराज जी, अपना शुभ नाम? मेरा शिव चैतन्य ब्रह्मचारी नाम है। शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी। और चित्रकूट मेरा गुरुद्वारा है, श्री सती हंसुया परमहंस आश्रम। अच्छा। और विगत 32 सालों से मैं यहाँ हूँ। ये सिद्ध संतों की तप स्थली है जी। ये मैकल पर्वत का आखिरी छोर कह लीजिए या शुरू कह लीजिए। अच्छा। ओंकारेश्वर ओम का जो चंद्र बिंदु होता है वो जगह एक कका पहाड़ है। अच्छा। ये कंक ऋषि की तपोभूमि है। अपभ्रंश कका हो गया कंक, जैसे कृष्णार्जुनी को कान्हार्जुनी बोल देते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसी कंक ऋषि की तपोभूमि, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। कंक ऋषि से कका पहाड़ हो गया। ऐतिहासिक जगह है ये जी। और ये तपस्थली है सिद्ध संतों की। जी। कई लोग यहाँ सिद्ध संत लोग तप करके आज भी मतलब सूक्ष्म रूप में लोगों को दर्शन हुए होते हैं, प्रकाश के भी दर्शन होते हैं यहाँ। जी। और दिव्य कुंड है जिसका पानी भी लोग पिए हैं। जी। और मैकल पर्वत का छोर है ये। कहते हैं शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति रहे। जी। शिव जी के प्रिय है मैकल पर्वत। सारी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति मैकल पर्वत में पाई। तो अमरकंटक में नर्मदा जी यहीं से उत्पत्ति है। हाँ, नर्मदा जी का एक प्रवाह यहाँ से गया हुआ है। अच्छा। मस्तूरी के पास एक झीरिया है जी। ये जो आप जल पी रहे हैं, समझ लीजिए नर्मदा मैया का ही जल निकल रहा है। अच्छा। इसीलिए गुलबखौल इतना फैल रहा है कि नर्मदा जल में ज्यादा होता है गुलबखौल। ये जो गेट बना है इसके बगल से स्पष्ट धार की आवाज सुनते थे। ये उपकर से होती हुई लाइन आई है नर्मदा मैया की, जो मस्तूरी के पास झिरिया में जाके निकली। अच्छा। एक बुढ़िया का लोटा वहाँ कुंड में चला गया था। अब वो लोटा आके झिरिया में निकला, उसमें लिखा हुआ था, पहचान गई वो। अच्छा। तब पता चला करे तो मैं कुंड में निकला था झोला। हाँ। लोटा। हाँ। उसके बाद उसने देखा तो फिर बताया कि नर्मदा मैया में छोड़ लाई थी लोटा कुंड में। अच्छा। कुंड से बहता हुआ वो झिरिया में निकला। तब जानकारी हुई कि ये नर्मदा मैया है। तो यहाँ का जो प्रवास सीधा जा रहा है उपकर से भी निकला है एक बीच में। अच्छा। मंजवानी के आगे ऊपर और स्थान है। ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान के नाम से जाना जाता है पहाड़। सिद्ध बाबा के नाम। हाँ, कंक ऋषि का तपोभूमि कक्का का पहाड़ के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा। अच्छा ऐतिहासिक जगह है जी। सूर्योदय सूर्यास्त मनोरम दिखता है यहाँ से। अच्छा। कई क्षुधार्त 7 लोग गुप्त ब्रह्मकुंड है, उससे पानी पी के तृप्त भी हुए हैं। और भजन करने की इससे अच्छी जगह इस क्षेत्र में नहीं है रतनपुर। अच्छा। ये क्षेत्र का सबसे ऊंचा पहाड़ है जी। और यहाँ मकर संक्रांति और जितने पावन पर्व हैं सब मनाए जाते हैं। बहुत बड़ा मेला भरता है मकर संक्रांति पे यहाँ 14 जनवरी को। जी। पूरी क्षेत्र की जनता कम से कम 20-30 हज़ार आदमी आएंगे, खिचड़ी खा के जाएंगे। यहाँ जब कुछ नहीं था तब भी मैं था ऊपर, खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। कितना समय हो गया महाराज जी? 32 साल मेरे को यहाँ हो गया। 32 वर्ष यहाँ पर हो गया। हाँ, 91 में हैंड पंप लगा था जी। उसके बाद मैंने 93 में एक मोटर लगाई 1 HP का। उसके बाद पत्थरों को फोड़ फोड़ के लेवल किया पूरा पहाड़ को। ये सब आपने ही बनाया? आप? हाँ, सब मैं गुरु महाराज दोनों का। अच्छा। गुरु महाराज काम करवाते थे, हम लोग करते थे काम। गुरु महाराज चित्रकूट से श्री शांतानंद सरस्वती है परमहंस। वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ही मेहनती कर्मठ जी। बहुत बड़े बड़े आसन उन्होंने बना दिए ऐसे पत्थर पर। मेहनत करे बिना रोटी नहीं खाते। अच्छा। हाँ, उनका नियम है कम से कम 2-4 घंटा पत्थर फोड़ना है, बनाना है, मतलब ऊर्जा का सृजन करना है। जी जी। जो हम खा रहे हैं, जो ऊर्जा हो रही है उसको कैसे अपन ब्रह्मचर्य है। अब लाल दिखते हैं महाराज जी लोग का अंग्रेज है क्या? तो ब्रह्मचर्य का तेज है, तपस्या का तेज है। यहाँ 80 पेड़ नींबू के लगा दिए हैं, जिसमें 50 पेड़ अभी फल रहे हैं नींबू के। बड़े बड़े, आपको साइज दिखाओ नींबू का, इतने बड़े बड़े नींबू हैं। तो चलिए थोड़ा सा दिखा दीजिए पेड़ों को। हाँ, पेड़ों को या आश्रम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, आश्रम देख लीजिए। आसन है, गद्दी है आसन। जी।
उनके नाम से ये गद्दी है, पूजा पाठ करते हैं लोग। अच्छा ये आश्रम का नींबू फल है। अच्छा, ये आश्रम का ही है। हाँ, 80 पेड़ लगाए हैं जिसमें से 50 पेड़ अभी फल रहे हैं। काफ़ी बड़ा 30 नींबू पेड़ है। करीब छोटे छोटे। जी। और रख लो उनको। ये गुरु महाराज का है, दादा गुरु हैं। ये आसन है, आसन की आरती पूजा होती है जी। गुरुदेव हैं, गुरुदेव अच्छा। के गुरुदेव हैं। अच्छा, ये ये गुरुदेव। आसन है श्री शांतानंद सरस्वती हैं, गुरु महाराज हैं। जी जी परमहंस है, एक परमहंस जी हैं, परमानंद। ये अवधूत भगवान कहते हैं सिर्फ। जी। अच्छा अच्छा, ये भगवानंद जी महाराज हैं। दोनों फोटो नहीं। जी ये परमहंस महाराज जी की, हमारे गुरु महाराज की। ये धुनी है, जलती रहती है, अखंड धुनी। इसी धुनी पे हवन पूजन होता है, शाम की आरती होती है। अच्छा ऊपर माता जी की अखंड ज्योति है, चाहे तो वहाँ ऊपर ले, बाबा जी को ले जा साथ में। अच्छा अच्छा, दिखा देंगे बाबा जी। चलिए चलिए, अभी अभी चलता हूँ एक सेकंड। ये आपका शुभ नाम महाराज जी? चंद्र चैतन्य ब्रह्मचारी। चंद्र चेतन ब्रह्मचारी। चलिए। ऐसे राकेश बाबा भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। स्थान महाराज जी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। ये सीधे पहाड़ के ऊपर जाता है अच्छा, रास्ता। इधर क्या है पहले ये? यहाँ पर जो है तो यज्ञ वेदी है। हाँ, शिव जी और हनुमान जी का मंदिर। देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, आ जाइए। चलते हैं ऊपर। आइए। वाह, बहुत सुंदर बगीचा बनाया है। ये नींबू लगा है हाँ, यहाँ पर। देखिए ना, सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ एक बाबा रहते थे, उनका नाम था हरिओम। हाँ, उन्हीं का नाम से अच्छा अच्छा। यहाँ पर भजन करते थे। हरिओम तत्सत। हाँ। ये शिव जी का मंदिर है। ओम नमः शिवाय। शिव जी हैं, गणेश जी, माता जी, कार्तिकेय सब अच्छा अच्छा जी। है। बंद कर दें? तुलसी दल। हाँ, है ना? स्थान महाराज जी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा स्थान। सब भजन साधना के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल शांति। शांत वातावरण। यहाँ पर आदमी आके सिर्फ बैठ जाए तो जी। शांति मिलेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुल बकौली भी यहाँ होता है? हाँ, गुलबकौली का पेड़ वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, तो तो- अर्क निकालते हैं क्या? हाँ, उस कार्क निकालते हैं, आके दवा में लाता है, हाँ हाँ आँख में डालते हैं। जी जी जी। हाँ, उसको बनवाते हैं हम यहीं पर। इधर इधर क्या है महाराज जी? अखंड ज्योति है। अच्छा, ऊपर में। अखंड ज्योति है। चलिए अखंड ज्योति के दर्शन कर लेते हैं। हाँ, करेंगे दर्शन महाराज जी। बना है। अच्छा, ये क्या हाँ, महाराज? यही है गुलबकौली का फूल। अच्छा, ये गुल बकौली का फूल है। हाँ, इसी की दवा बनवाते हैं। अच्छा, इससे अर्क निकाला जाता है हाँ, ना? हाँ, हाँ। ये है हमारा कमरा। यहाँ अच्छा, पर ये आपका आराम करते हैं, हाँ, विश्राम शयन करते कक्ष। हैं। हाँ। यहाँ पर माता जी की अखंड ज्योति है। आ जाइए। अरे वाह, अरे वाह, स्वामी श्री बहुत परमहंस सुंदर स्वामी महाराज, जी का। अवधूत भगवान, सदगुरुदेव भगवान, दिव्य ज्योत, अखंड ज्योत। वाह, बहुत सुंदर। हाँ। ये देखना, अखंड ज्योति है। ये कितने वर्ष से जल रही महाराज जी? ये बस जब से महात्मा लोग आए तो करीब करीब 40 साल मान लीजिए। 40 साल से ऐसे इसी हाँ। दीपक में? नहीं, मतलब वो पहले तो नीचे में जलती थी, फिर अच्छा। नीचे से जब ये आश्रम बना तो फिर ऊपर ले आए। नहीं, दीपक यही है, दीपक। हाँ, दीपक यही जलते यही दीपक। हाँ, मिट्टी अरे वाले वाह, दीपक। हाँ, बहुत सुंदर। 40-45 साल से चल रहा है। और इसके पहले भी यहाँ ज्योत जलती रहती थी। अच्छा, अच्छा। जब आते थे लोग जला के जाते थे। जला के जाते थे। शिव जी का। हाँ, ये भगवान शिव का ये दरबार बना हुआ है। यहाँ से आगे जाएंगे 100 सीढ़ी के पास में हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, हाँ, फिर उससे आपको जाना पड़ेगा 400 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। 500 सीढ़ी चढ़ के वहाँ मिलेगा माता जी का, सिद्धू अच्छा। बाबा का। अच्छा। हाँ,
अरे चलिए दर्शन करते हैं, भगवान की कृपा होती है तो। यहाँ तक हनुमान जी के मंदिर तक घुमा लाएं या ऊपर तक जाने का मन देखते हो हैं, तो माई यहाँ तक बुलाती है वहाँ तक चले चलते देख हैं। लीजिए जैसा हो, हाँ। है ना। आपको कोई विशेष कार्य तो नहीं करना इधर? विशेष अब यही थोड़ा सहयोग करेंगे खाना अच्छा पीना खाने पीने में। बनाने में, है ना। हाँ 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 ये अभी हनुमान जी तक कर लेते हैं, फिर आगे बाद में देखेंगे, है ना। चलिए ये देख तो या फिर जैसे अगर टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, है ना, और नहीं तो फिर जैसा होगा तो देखेंगे, है ना। अभी तो फिलहाल यहाँ तक हो आते हैं। तो महाराज जी डेली पूजा कैसे करने जाते हैं? भगत लोग आते हैं, अच्छा, कर जाते हैं। अभी तो हनुमान जी के पास भी नहीं पहुँचे, हैं सांस फूलने लगी। हैं एक तो सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची बन गई। अब जो मेहनत करते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। हम लोग तो कभी कभार चढ़ते हैं। बहुत। ये हनुमान जी का है? हाँ, अच्छा, ये हनुमान जी का मंदिर 100 सीढ़ी है यहाँ तक। यहाँ तक 100 सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए। यहाँ तक आ गए। आइए, जय हो कल के राजा, जय हो बजरंगबली, जय भगवान। सद्बुद्धि देना महाराज। ओम शांति। उनके बाद यहाँ पर कंकेश्वर ऋषि ने हाँ तपस्या की थी जी। उन्हीं के नाम से पहाड़ को जानते हैं, कक्का पहाड़ के नाम से। अच्छा अच्छा हाँ, फिर इसके बाद सिद्ध बाबा आए, जी। उन्होंने साधना तपस्या किया तो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। अच्छा अच्छा जो भी आते थे जी जी। तो उनको सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा लोगों की मनोकामना सिद्ध होने लगी, काम सिद्ध होने लगे, बनने लगे। जी तो जी। जब भी आता बोलता सिद्ध बाबा सिद्ध बाबा। वो स्थान कहाँ पर है? यहीं ऊपर में। ऊपर में है? हाँ सिद्ध वही, बाबा? यही तपोस्थल यही है। अच्छा मतलब अच्छा। कई महात्मा तपस्या भजन साधना कर करके मतलब पूर्ण हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमारे गुरु महाराज आए, उन्होंने यहाँ तपस्या किया, फिर ये आश्रम वाश्रम बनवाए। ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं। अच्छा अच्छा। ये रहे। हाँ। इसके बाद में महाराज जी हमको यहाँ भेज दिए अनसुईया जी से। अच्छा अच्छा, चित्रकूट में? हाँ हाँ, हम अनसुईया जी में रहते थे। जी जी। तो उन्होंने वो जब भेजे यहाँ पर, जाओ देखो हाँ। भजन साधना की अच्छी जगह है, जी जी। भजन साधना करो। आए तो शांति है यहाँ पर, तो अच्छा लगा। बहुत सुंदर लगा महाराज जी, बहुत सुंदर। हम्म। ये हार श्रृंगार खड़ा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, ये हार श्रृंगार का है। हाँ। ओम नारायण हम लोगों को। चलिए, हाँ बता दीजिए आप। है ना। हमने और महाराज जी ने थोड़ा सा प्लान किया है और ऊपर चलने का। सीढ़ियाँ तो बहुत हैं, 500 हाँ। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन देखते हैं कि माई कहाँ तक बुलाती है हम लोगों को, वहाँ तक चलते हैं। तो 11:15 तो पहले काम महाराज जी से कि 12 आप साढ़े 12 लौटिए, बज जाएगा। आप अपना काम कर लीजिए जो हो। तो चलो हो महाराज जी आते हैं, बोले क्या आप चलेंगे, बताना। हम भी चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। अच्छा चलिए, जय हो। हैं या फिर आप अकेले जाओगे धीरे धीरे? नहीं तो आप चलिए, आप काम कर लिए, हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है ऊपर तक। हाँ, हाँ दर्शन करके आ जाओ। अब यहाँ सीढ़ियाँ अलग टाइप की हो गई हैं, देखिए ये ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। इन ऊंची सीढ़ियों की वजह से और थकान होती है लोगों को। ये थोड़ी सी घनी हो। जय भगवान। कुछ सीढ़ियाँ टूट भी गई हैं। पहले जो ऋषि जी आए होंगे हैं। वो कैसे आए होंगे? तब तो ये सीढ़ियाँ नहीं होंगी, हाँ ना ही कोई रास्ता होगा। बताते हैं जब सिद्ध बाबा रहते थे ना, हाँ तो पगडंडी था, वही तो तो। वैसे वहाँ से उतर जाया करते थे। हाँ
या कभी कभी इस रास्ते से। कैसे जाते होंगे जब इतना आराम हो गया, सीढ़ियाँ बन गई हैं तो हम लोगों को चढ़ने में कितनी कठिनाई हो रही। सबको गुरु भगवान और माता जी ले जाते हैं, जब जैसा समय होता है वैसा उसको मजबूत कर देते वही हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ लिफ्ट लग जाएगा तो हम ही लोगों को लगेगा चलो लिफ्ट में चलें बैठ के। जी सही हैं, देखिए तो प्रभु की नीचे लीला। काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हम। बहुत ऊंचाई पर आ गए। लगभग ज़मीन से 600-700 फुट की ऊंचाई होगी। और ज़्यादा हैं? ज़्यादा होगा, ज़्यादा भी हो सकती है। 1000-1200 से ये कम तो नहीं होगा। अनुमान लगा रहे हैं केवल। हाँ। जी अरे आ गए, बेड़ा पार हो गया। और क्या, पता हो नहीं माई। लगा है। जय हो अरे मैया। हमको पता नहीं लगा 400 सीढ़ी का, जितना हमको पता 100 सीढ़ी का लगा है। क्यों भाई? हाँ उतने में ही आ गए। जय हो सिद्ध बाबा महाराज। महाराज जी ने सोचा कि इसके गजब। मन में है आने की, गजब है तो भगवान इसका की रास्ता सुगम कर दो। नहीं आप ही बताइए हैं, लगा पता? हाँ 100 सीढ़ियाँ चढ़ने में अब पता चल रहा था दिक्कत कि अभी होती है। हाँ लेकिन ये 400 सीढ़ी का पता नहीं लगा कब चढ़ गए। कब आगे देखिए वो हाँ ये आसमान देखने है। लगा। यही तो बड़े गजब की बात। मैं देखा ना यहाँ तो मैं तो सोचा हे धुए देखो। जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय हो माता कंकेश्वरी मैया। अरे वाह हो गजब की लीला है भाई। ये देखिए देखो हम आलस कर रहे थे अब बिना परिश्रम के आ गए। बिना परिश्रम के आगे धन्य भाई प्रभु की लीला। मैया ने बुला लिया। अरे राम राम। अब थोड़ा सा विश्राम ले लेते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए फिर बैठिए, आराम कीजिए। हाँ। और फिर इस गुफा में कोई बैठे हैं इनका भी देख उनको लेते देखेंगे, है ना? हाँ। बैठिए। देखो हमको बिल्कुल नहीं पता हैं। वही तो प्रभु की बड़ी विचित्र लीला कैसे मैंने सोचा 400 सीढ़ियाँ। कि इनके मन में लालसा है दर्शन की, हाँ तो रास्ता थोड़ा सुगम कर दो। गजब है भाई। हमको तो लग रहा था बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ हैं? 100 सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो गई। हाँ बड़ा। फिर आपने कहा 400 और है। 400 और हैं। तो कैसे मुझे भी एक कटेगा? बार लगा कि कैसे चलेंगे। कैसे चलेंगे, लेकिन मेरे को ये विश्वास था कि जब जाने का मन है हाँ तो पहुंच जाएंगे, हो जाएंगे। सुगम हो जाएगा। तो प्रभु की कृपा हाँ जी पता नहीं चला। देखो गजब है भाई। बिल्कुल। देखिए हम आश्रम पे पहुंचने वाले हैं। चलिए वाह वाह, क्या दिक्कत। इतनी सुगमता हो जाए तो डेली आना होगा। हाँ। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है भाई। धन्य है। वाह ये तपोस्थली है भैया। राम जय गजब। ये क्या मोरिंगा है? है ये हो सकता है। यहाँ देखिए ना कितने विशाल पत्थर ऐसे, और इन पत्थरों में जय भगवान की। जय हो प्रभु। वाह रे वाह। जय अरे हो। वाह महाराज जी, ये तो बहुत सुंदर आश्रम है यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत आनंददायक रमणीय स्थल। बहुत अच्छा। अच्छा देखिए कमरा में ये क्या कमरा है, लेकिन बंद होगा अभी बंद है। हाँ ताला पड़ा हुआ है। बाकी है। जय हो प्रभु। आइए यहीं से चलते हैं। बहुत सुंदर स्थान महाराज जी। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बन रही है। धूना को अच्छा। दूर से ही प्रणाम करें। धूना, तो आइए। धूना कोई प्रज्वलित करता है इसको? आते रहते हैं भगत। अच्छा जय हो मैया की। आइए यहाँ से, जय हो माता रानी। आ जाओ। अच्छा ये इधर है सिद्ध बाबा महाराज। अच्छा ये अरे दंडवत वाह। प्रणाम करो। जय भगवान की। भगवान जय हो महाराज सिद्ध बाबा।
जब गलती है तो सद्बुद्धि देना भगवान, है ना। ये है सिद्ध बाबा की मूर्ति। जय भगवान। भजन साधना जय हो ये यहाँ की है महाराज जी, जय हो महाराज। ऐसे जय हो सिद्ध बाबा महाराज की, जय हो भगवान। ये है डमरू दर्शन दे दिए आपने, बुला लिया भगवान। संत रविदास भगवान की और सदगुरुदेव। चेहरे पे पसीना, भयंकर पसीना आ गया है। हाँ हाँ, ऐसी सर्दी में भी पसीना आ रहा है। हाँ हाँ सीढ़ियाँ बहुत है। हाँ बाबा की कृपा हो गई महाराज जी, हाँ हाँ। जो इतनी आसानी से यहाँ आ गए। इधर क्या है महाराज जी? इधर कमरा है, किचन वगैरह। अच्छा इधर ये, हाँ। अच्छा जो संत मूर्ति यहाँ रुकती होगी। हाँ हाँ, यहीं पर खाना पीना बनाते हैं, खाना पीना अपना यहीं बनाते हैं। हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो ताला लगा है इधर। चलो ठीक है, काफी दिन कितनी तक स्वर्गवास हो गए हैं इनके। जय मातेश्वरी। देखिए बिल्कुल कहाँ ये है संत भगवान ने बनाया हुआ है। जय सिया राम। जय सिया राम जी। देखो हाँ, ये है मूर्ति। बिल्कुल किनारे पर। हाँ, दर्शन कर लो और यहाँ देखिए आप, हजारों फुट हम्म। की गहराई है। अच्छा यहाँ से, हाँ ये ये सिया जय राम। सिया राम। यहाँ से एक राम टेकरी बोलते हैं, राम टेकरी। अच्छा वहाँ से यहाँ से इनका दर्शन हो जाता। अच्छा अच्छा, राम टेकरी से। चलिए एक सेकेंड। आ जाते आराम से। यहाँ से ये इधर अभी माता जी के मंदिर चलना। ये स्थान बहुत प्यारा महाराज जी, बस यही है कि सीढ़ियाँ बहुत हैं। हार्ट का पेशेंट तो मुश्किल से आ पाएगा। हाँ हाँ, हाँ बाबा की कृपा होगी तो वो दौड़ता हुआ सब आ आएगा। जाएंगे। ये यहाँ से दरवाजा खुला हो, माँ बंद कंकेश्वरी, बंद। ये बंद है, अंदर से बंद है महाराज जी। बंद है, वहाँ से लॉक। हाँ अंदर से बंद किया हुआ, उधर से लॉक कर दिया। और ये देखिए, जय हो माँ इधर कंकेश्वरी। आरोग्य धाम लिख दिए। अच्छा आरोग्य धाम करके यहाँ लिख दिया। बोर्ड लगा। हाँ यहाँ आदमी चढ़ेगा उतरेगा तो वैसे भी निरोगी हो जाएगा, सारी एक्सरसाइज हो जाती है। जय भगवान की। वाह, अब यहाँ हवा लगी है। पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया महाराज जी। देखिए यहाँ दर्शन कर लीजिए। जय हो भोलेनाथ। अरे वाह, ये देखिए ये माता जी का मंदिर है। ये माता जी का मंदिर, शेर। यहाँ पर भी लाख, लेकिन दर्शन हो जाएगा। थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। हाँ, ये दर्शन कर लीजिए। जय हो माता जय जगदम्बा मातेश्वरी, जय कंकेश्वरी मैया। जय कर लेते। जय हो गुरुदेव। ये सामने हनुमान जी। जय हो। जय ये घोष्ट ट्री है भगवान। हाँ हाँ गोंद निकलता है इस पेड़ से, हाँ। इसको घोष्ट ट्री भी बोलते हैं। यहाँ पर बड़ा आनंद है। बिल्कुल पहाड़ी की जय माता दी। ऊंचाई पे आ गए, हाँ, टॉप सब पर। टॉप पर है, हाँ पूरा टॉप पर। ये देखिए बहुत सुंदर। इधर क्या है, ये गांव है कोई? नीचे है, उस साइड है गांव है। अच्छा। बीच से जंगल है अभी काफ़ी दूर तक। काफ़ी दूर तक जंगल है, फिर उसके बाद कुछ गांव है। बाबा की कृपा से आ गए हम लोग, और बड़ी आसानी से आ गए। महाराज जी भी ताज्जुब कर रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। कृपा हुई महाराज जी की। अच्छा लगे। चलिए हम लोग चलते हैं फिर वापस, हाँ, और थोड़ा सा वहाँ महाराज जी के आश्रम में हाँ। थोड़ी सी वार्ता करेंगे, उसके बाद ब्लॉग को विराम देंगे। देखते रहिए आप लोग यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। ऐसा नर्मदे हर। नर्मदे। ठीक है। लेकिन इतना आराम से पहुंचा है कि पता नहीं लगा। इनका मन था, बोले आप हनुमान जी तक गए, हनुमान जी से बोले कि मेरा ऊपर जाने का मन है।
अब काम मन तो मेरा भी है, लेकिन टाइम नहीं है ज़्यादा, आप क्या करें। तो बोलते मैं अकेले हो काम में, चल मैं भी चाहता हूँ। महाराज जी इतनी आसानी से पहुंच गए, महाराज जी ताज्जुब कर रहे हैं कि कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी। हारून जलाशय जाए इनका आश्रम है जी, वो पूरा डैम दिखता है ऊपर। हाँ 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 हाँ, ऊपर से दिखाई देता है। प्राकृतिक सूर्योदय सूर्यास्त तो इतना मनोरम दिखता है जी, कि पूछो मत वहाँ से। और बहुत ही प्राकृतिक दृश्य जो है, बहुत दूर के पर्यावरण को शुद्ध करता है ये जगह जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ का जो पहाड़ है ना शुद्ध। और कुछ महाराज जी यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ मेरे आने का एक वो है, यहाँ जब आया मैं तो एक 3:30 बजे करीब दुल्हारा पहाड़ यहाँ है तालाब जी, वहाँ स्नान कर रहा था। मेरी शुरू से आदत है 3 बजे से 4 बजे के बीच स्नान कर लेना। वहाँ स्नान करते करते इस पहाड़ से एक दिव्य प्रकाश निकला। अच्छा ऐसे? जी, कौतूहलवश में चला आया, अरे बहुत मतलब ऐसा प्रकाश जिसका वर्णन हाँ, नहीं किया जा सकता। अच्छा सिद्ध बाबा का जो स्थान है वहाँ से जी जी, ऐसे निकल के अंतरिक्ष में हो गया। हाँ और मैंने देखा उसको, हाँ, देख के कौतूहलवश चला आया कि यार क्या प्रकाश, कहाँ जगह ऐसा। तो बस सीधा 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 एक जिसको बोलते हैं ना पैदल दुल्हरा से तो चढ़ गया सीधा ऊपर। चढ़ा तो बड़ी सुख की अनुभूति हुई। अच्छा उस समय खाने पीने भी नहीं मिलता था, लेकिन शांति इतनी कि पूछिए मत। बस वहीं रह गया, वहीं का होके रह गया। अरे जाने के बाद उसके बाद प्रकाश के दर्शन मेरे अलावा 2-3 लोगों को और हुए। अच्छा अच्छा, वही वो समय है 3 से 4 के बीच का। सुबह राम टेकरी के जो पुजारी थे रुद्र महाराज तो नहीं है जी, उनने भी वो प्रकाश देखा। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक सरजू साहू होटल है उसकी, भू सर्वेक्षण का कैंप लगा था, तो कौतूहलवश वो दूरबीन से इधर देख रहे थे लोग। जी, तो दूरबीन जब इधर किए तो प्रकाश दूरबीन में पकड़ा गया। अच्छा, वो भी दौड़े दौड़े आया। अरे तो जिसके मैंने दर्शन किए प्रकाश के, हाँ, उसके उसने भी किए, तो मेरे समझ में आया समझ हाँ ये चीज उसने देखी है। जी, वैसे ये भजन का मार्ग है, जैसे जिस स्थिति पे आप हैं उस स्थिति पे जो आप अन्ना, भगवान भोलेनाथ कहे ना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जी जी, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसको हम अपना मान करके चल रहे हैं वो सब सपना है। जी जी, अपना क्या है, हरि भजन ही अपना भजन है, भजन है ना भाई। भोलेनाथ तक ने अपना अनुभव बताया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव ही तो बताएगा आदमी। जी, तो अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। फिर पहाड़ चढ़ा, पहाड़ चढ़ने के बाद खाने पीने कुछ कई दिन तक नहीं मिलता था, फिर भी बेल फोड़ के कभी खा लिया। पहाड़ में बहुत सारे बेल के पेड़ आप देखे हाँ हाँ हाँ, कदम कदम पे लगे। फिर एक कड़वा कांदा होता है पहाड़ में, उसको खोद के खा लेता था। अच्छा, क्षुधा तृप्त करने के लिए कुछ तो चाहिए साधना भजन। ऑलमोस्ट रहता था एकदम। ऊपर महाराज जी सिद्ध बाबा का स्थान है और माँ कंकेश्वरी का। हाँ, उस सिद्ध बाबा की जो छोटी सी मूर्ति है ना, जी जी, वो सिद्ध बाबा वस्तुतः पहले पूर्णी गांव में थे। अच्छा, पहाड़ के ऊपर वहाँ एक तालाब के किनारे थे वो, और उनकी उस पर मूर्ति किसी ने बोल दिया क्या तालाब में चमड़ा उड़ा, नाराज होके वो चले आए यहाँ गाँव छोड़। अरे अच्छा, और यहाँ उन्होंने रतनपुर में एक लक्ष्मी अंडाऊ थे, वो 84 गांव के मालगुजार थे। जी, अच्छा अच्छा, तो उधर से आ रहे थे, पूरी से भीगे हुए थे, तो पहाड़ चढ़ गए ऊपर, तो देखे कि महात्मा धुनी के पास बैठा हुआ है। उन्हें बीड़ी की इच्छा हुई उनको, तो वो आग की मांग की उनसे, बाबा जी आग ही मिलेगा क्या, बीड़ी पीना है। तो उन्हें बाबा जी ने कहा कि बोलो बेटा आग तो मिलेगा, लेकिन केवल बीड़ी पीने के लिए नहीं, तुम इसका आग को जला लेना अपने घर में, धुनी अखंड धुनी। अच्छा, जब उन्हें आग दिया तो वो घर में धुनी लगाए, एक नौकर रखते थे उस धुनी के लिए। 24 घंटा धुनी जलती थी, रिद्धि सिद्धि पैसे कौड़ी था उनके यहाँ। अच्छा, हाँ, उसके बाद जब उनके ख़त्म होने के बाद धुनी ख़त्म हुई, आज ऐसा होगा कोई दिया जलाने वाला अरे! नहीं, ऐसी स्थिति। आप जानते होंगे लक्ष्मी अच्छा अच्छा, प्रयागराज में धर्मशाला वगैरह बनाया। तो ये वहाँ ऊपर की बात है ना उस समय। मैं जब आया तो बताया भजन करते करते जो भोजन आप बोलते हैं ना, भोजन भी मिलता था पहले, जैसे कोई अभी गर्म रख गया थाली, वैसा भोजन मैंने किया वहाँ बना बनाया। पहले चीलम भी पीता था, शुरू वहाँ रहता था। अच्छा, तो चढ़ी हुई चीलम, मतलब जो इच्छा आदमी क्या है कामना करते रहता है। हाँ, और कामना ही दुख का कारण है भाई। सबसे बड़ा सुख है आत्मा को जानना, और सबसे बड़ा दुख है कामना। कामना, आत्मा को जाने बिना सुख नहीं होगा। जी जी, जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं कि वो जो बोल रहा है वो किस रूप में है, जी, नहीं। तो भजन करते 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 काफ़ी समय, फिर एक झाला बनाया ऊपर में कुटिया। झाला में जब एक अगहन पूस का महीना आता था तो बड़ी ठंड चढ़ती थी, तो कार्टून मांग के लाते थे वो पुरुषोत्तम दाव है श्री रामेटकर रतनपुर में। तो वहाँ से 3-4 कार्टून ले आए, उसको सील के रस्सी में गेट बनाते थे, दीवार बनाते थे। अच्छा, हाँ। क्या रहा इधर से एक कंबल पहले लाए, एक कंबल था, कभी आधा इधर से खोले तो आधा उधर से निकल जाए, ऐसे करते जीवन बड़ा मज़ा आता था।
मतलब भजन करने की हाँ। जगह है। छोड़ने के बाद उसके बाद सुख से जीवन यापन हुआ शुरू से, जी। एकदम राजा महाराजा टाइप जिंदगी जिए। मतलब आज ये कपड़ा पहना तो कल नहीं आप पहनूंगा। सर्विस भी करते थे? हाँ, तो उस समय ना रोज नए कपड़े पहनते थे जी। और अच्छे से अच्छे उसमें खाना है, अच्छे से अच्छे व्यंजन खाना है सब। यहाँ आने के बाद जब श्रम का महत्व तो पता चला, फावड़ा उठा के जब चढ़ाते थे, आदत थी नहीं तो हाथों में छाले पड़ जाते थे। जी। पकड़ के सब भिड़े। क्या गुरु महाराज ने एक ही शिक्षा दी कि बेटा अगर जो चीज़ खाना है तो उसका बीज डालना सीखो। इस जगह पे हम लोगों ने धान, गेहूं, लौकी वोकी, मतलब सब्जी आप नाम ले लिए बाजार में, कोई ऐसी सब्जी नहीं है गांठ गोभी, फूल गोभी जो हम लोग यहाँ बो के ना खा चुके। अच्छा। अब तो बंदर और गाय के नाम से कुछ नहीं होता, इसलिए कांटे वाले लगाए, नींबू वगैरह। जी। नींबू है, मौसम्बी है, बेल, उस समय सब बो, 2 बार धान बोए, 2 बार गेहूँ बोए पहाड़ में। अच्छा अच्छा। खूब होता था खूब। आज भी आप देखे होंगे नींबू घूमे होंगे पीछे, नींबू। हाँ हाँ हाँ, नींबू आपने दिए थे, काफी अच्छा नींबू। करीब नींबू के लगा है, पारी 4 साल 2-4 पेड़। तो गुलबकावली कार्क रखा महाराज जी? हाँ, गुलबकावली रखा है, आपको दूंगा। अच्छा अच्छा। आप डालते रहेंगे तो कभी रेटिना खराब नहीं होंगे। जी। सर्विस किस विभाग में करते थे आप? मैं वो सर्विस रोडवेज थी ना अंबिकापुर। अच्छा अच्छा। पहले छत्तीसगढ़ MP अलग नहीं हुआ था, हाँ हाँ हाँ। बाद में छत्तीसगढ़ बना है। मेरी शिक्षा दीक्षा भी उस समय यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही हुई, उसके बाद मैं निकल गया था अंबिकापुर में कहीं रहा। जी। यहाँ के बारे में पूछिए, यहाँ के बारे में बता रहा हूँ, ये लंबी कहानी है ना। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, कई बार हठ योग भी किया कि अरे यार खाने की तकलीफ होती है, सिद्ध बाबा आप बनी बनाई रोटी दोगे तो खाऊंगा। अच्छा। मैं कहीं जाऊंगा नहीं ना, बनाऊंगा खाऊंगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं। परीक्षा भी लेते हैं, हम भी परीक्षा ले रहे हैं और वो भी परीक्षा ले रहे हैं। चल बेटा कब तक भूखा रहता है। 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन क्या है, कोई आया एक रोटी लेके 12-13 और अचार आम का। वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते। आम का अचार लाया 3-4 पीस और 12-14 रोटी लाया। बोले बाबा रोटी खाओगे? वही खाने तो बैठे हैं हम भी खुश हो गए कि चलो रोटी आ गई, बनी बनाई। जो तो सोच के बैठे थे कि बनी बनाई, कोई कहा खाने को बोलेगा तब खाऊंगा। खा लिया, 12-14 रोटी थे, सब खा लिया। उसको पूछा भी नहीं जो सामने बैठा था। 3-4 पीस अचार था। खिलाने के बाद फिर हमको जब क्षुधा तृप्त हुई तब ध्यान आया कि अरे यार मेरा पेट भैया दाता रहा हूँ कहाँ है। अब उसको आस पास देखे तो अदृश्य। अब हमने हाथ जोड़ा, समझ गए कि किसी रूप में आगे भगवान ने हमारे हठ योग को पूरा किया। उसके बाद एक बार और हठ योग किए, जहाँ पर अभी कुटी बनी धुनी के बगल में। वहाँ पर एक पत्थर था बड़ा, उसी में बैठ के कि अरे यार रोज रोज उतरना पड़ता है नहाने के लिए। हैंडपम्प था यहाँ 91 में। हाँ हाँ। उसी में उतरते थे, नहाते थे, 10 लीटर पानी धर के चढ़ जाते थे। 2 ईंट धर के चढ़ जाते थे कंधे में। अब वो यहीं नहाऊंगा, पानी गिरेगा तो। अच्छा। और जेठ का महीना था। हाँ। सोच लीजिए आप कितनी मतलब विश्वसनीय चीज को हम मतलब वो कर रहे थे। भगवान की परीक्षा वहाँ तो अभी भी पानी नहीं। नहीं, सुनिए ना। तो परीक्षा लेने के लिए दिन सुबह से शाम तक हो गई। शाम के एक बादल का टुकड़ा आया, पत्थर हम बैठे रहे धूप में पूरा जेठ के। यहीं नहाऊंगा, यहीं पानी गिरेगा। अच्छा। और पानी गिरा, और पानी गिरा, हम नहाने के लिए कुछ केवल एक बादल का टुकड़ा गिरा। उसके बाद प्रायश्चित के आंसू, कह रहे देखो अपने नहाने के लिए तुम तंग किए भगवान को। मतलब पानी गिर रहा, आंसू गिर रहा, धड़ धड़ धड़। उसके बाद कभी हठ योग नहीं, मतलब प्रायश्चित भी हुआ। प्रायश्चित हुआ कि अरे केवल नहाने के लिए नीचे जाना पड़ता, नहाने के लिए यहीं नहाऊंगा। नहाने के लिए भगवान को परेशान किया। जन कल्याण के लिए करे, जिससे किसी का कल्याण हो। तो बाद में 2-3 बार फिर एक और बताता हूँ आपको। उच्चाटन हुआ एक बार, खाने पीने की तकलीफ हुई तो अरे यार इतना बढ़िया रहते थे वहाँ, खाते पीते थे, 2 टाइम 3 टाइम, यहाँ कुछ खाने नहीं मिला, बेकार है यार। उतर गए पहाड़ से। उतर के यहाँ तक पहुँचे, फिर अट्रैक्शन हुआ वहाँ का चुंबक। अच्छा। कहाँ जा रहे हो? क्या चाहिए? मतलब ये हो रहा है कि क्या सोच के आए थे, शांति चाहिए थी ना। शांति तो है नहीं, अब क्या जा रहा है? तो भूखे ले रहा था कि अरे यार कमाए खाएंगे, बढ़िया नौकरी छोड़ दी अच्छी वाली, कमाते खाते थे बढ़िया हुई। बाद में फिर उस जीवन के याद करें, फिर ऊपर के सुख को याद करें, फिर वापस ऊपर चढ़ गए। फिर दूसरी बार ऊपर जाने के बाद फिर उच्चाटन हो गया। थोड़ी देर बाद 10 मिनट अच्छा। फिर थोड़ा देर आगे बढ़े, यहाँ तक आगे बढ़ के पहाड़ को देखे तो फिर खींचा वैसे चुंबक जैसे खींचता है। फिर चढ़ गए, 5 बार हुआ। 5वीं बार आखिर ये जो टंकी बनी ना अंग्रेजों के जमाने की, वहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा। वहाँ से पहाड़ को ऐसे देखे, फिर खींचा हुआ, फिर चढ़े ऊपर। उसके बाद दंडासन पाँव पड़े। हम ऐसा मत कीजिए भगवान, बोले नाता का परीक्षा मत लीजिए।
अब नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा चाहे भूख मर जाऊँ यार। उसके बाद से कभी भोजन की कमी नहीं। जैसे दाल रहती थी, चलो आज दाल ही पी लेते हैं उबाल के, तो पता चला दाल पकते पकते कोई चावल ही धर के चढ़े आ रहा है। अच्छा। पहले हफ्ते में 1 दिन आ जाते, कोई आदमी आता था, दाल आता था। आज के डेट में सब आते जाते रहते हैं। तो ये उस समय अभाव के कारण भाव मजबूत था, अभाव था तो अच्छा भजन भी होता था। जी जी। क्या है, साधना जब तब होती है जब अभाव रहता है, दुर्लभ रहता है, कुछ तपस्या होती है। और जहाँ सारी चीज़ें सुलभ हो गए, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, तो साधना दुर्लभ हो जाती है। कहते हैं ना साधन जब सुलभ हो जाता है। साधन में साधना नहीं है। हाँ, साधना तो भाई गुफा में भजन करने के लिए चलिए, आवाज चाहिए, साधन होंगे तो साधना चली जाएगी। जैसे हमारे परमहंस महाराज थे, सुबह 3 बजे बांस की झाड़ियों में घुस जाते थे, मच्छर काट रहे क्या काट रहे उनको बाहरी उससे पता ही नहीं रहता था, ध्यान में अपन मस्त हो जाते थे। 13-14 दिन नहीं खाते थे, मलेरिया हुआ तो भभूत ही घोल घोल के पिए 14 दिन तक। अरे आपको किताब दूंगा मैं, पढ़ा आत्मानुभूति जीवन आधार, जिसमें उनकी पूरी जीवनी लिखी हुई। कितनी कठोर तपस्या की। हम लोग तो खैर आज के लोग कुछ नहीं कर सकते, और बहुत तपस्या के ये भी नहीं कह सकते, बहुत आराम से यहाँ गुजारे ज़िंदगी। ये है कि 10 और दिशा यहाँ से ज़िंदगी बदल गई, नहीं तो जिस टाइप से विलासता की ज़िंदगी जी रहे थे, विलासपुर कहते हैं, विलास का पुर है, विलास, वहाँ हम पैदा हुए थे, बता इनको बता दिया। विलासता का पुर, विलासपुर, विलास का पुर है, विलासपुर। विलासा केवटीन के नाम से है ना, बताया भैया, उसके नाम से बिलासपुर नाम पड़ा। तो अच्छा लगा होगा, आप भी गए, बहुत आनंद आया भगवान, बहुत। अरे हनुमान जी तक पहुँचे महाराज जी, इनका 100 सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक, तो वहीं तक सांस फूलने लगी। तो हमारी इच्छा हुई कि यहाँ तक आए हैं तो सिद्ध बाबा के दर्शन कर लें, पता नहीं फिर कब जिंदगी में आना हो ना हो। 95 में यहाँ NSS का कैंप लगा था कॉलेज में जी। तो हम प्रिंसिपल के पास गए, बोले हमको कुछ लड़के चाहिए भाई, पहाड़ को थोड़ा बढ़ाना है, सीढ़ी उड़ी बनाना है, कुछ आप करवा दीजिए हमारी हेल्प, हम अकेले हैं, उतना काम नहीं कर पाते। तो फिर प्रोफेसर ने लड़के भेजे, करीब 25-30 लड़के, स्टेप काट के दिए उन्होंने सीढ़ी के। 96 में प्रथम सीढ़ी बनी है, जो भोला सिंह करके एक फॉरेस्ट गार्ड था, अच्छा। अभी रेंजर होकर रिटायर हुआ, उसने अपने माँ बाप के नाम प्रेम सिंह ठाकुर करके नाम भी लिखा उसका। अच्छा। फर्स्ट सीढ़ी में माता पिता का नाम लिखा, उसने प्रथम सीढ़ी बनाई, पहला दूसरा तीसरा करके बनती गई, पूरी ऊपर तक सीढ़ी बन गई। मतलब चढ़ा के कोई एक बोरी सीमेंट दे देता था, चलो बना देते हैं 10-5 सीढ़ी ऐसे कर। मोहित बता रहे हनुमान जी से ऊपर जाने में असमंजस की स्थिति थी। हम दोनों के सामने पूछो बताएं। हाँ, असमंजस की स्थिति लगा। हम 100 सीढ़ी गए दोनों जन जाके, तो दोनों जन हंसने लगे। अभी जाके वहाँ आराम होगा, 100 सीढ़ी यहाँ तक, यहाँ से अभी 400 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। तो ये बोलते हैं जाता हूँ जहाँ तक जा पाऊँगा। मकान मन तो मेरा, लेकिन यहाँ काम बहुत है, अभी तो टाइम लग जाएगा, क्या करें। मत चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, जब जाना है तो चलते हैं, जैसा होगा वैसा हो। तो गए तो इतना आश्चर्य लगा कि हम एकदम सीधे वहाँ ऊपर चढ़ गए। पता नहीं चला महाराज जी कब पहुँच गए, जबकि उतरने में काफी टाइम लग गया हम लोगों को। पता ही नहीं चला कितना जल्दी चढ़ गए कि मतलब 400 सीढ़ी कैसे पार हो गया। 100 सीढ़ी चढ़ने में तो इतना आफत आ गई। तो लगाव खींच लेता है, चुंबक बताया ना आपको। हाँ, ऐसा बड़ा चुंबक है, बिल्कुल, जो खींचता है आपने, मैग्नेट टाइप खींचता है वो जगह। यहाँ एक बुढ़िया बताई ऐसे चढ़ गई, घर में शादी आदि, वो खलार हो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं मनराखन जायसवाल, उनकी दादी थी, घर भर में शादी हो रही, बुढ़िया को कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सीधा बाबा अपने साथ ले गए उसको पहाड़ के ऊपर। अरे अब वो पाके थोड़ी चढ़ाए होंगे भाई, योग माया से अपना उन्हें सीधा पहाड़ में पहुंचा दिया। उसको बढ़िया कलेवा, चल वहीं तेरे कलेवा खिलाता हूँ। खाए पी रही बुढ़िया भूल गई अपने घर था, बढ़िया खाने पीने मिल रहे व्यंजन, उसको खोजते खोजते जब शादी ब्याह निपट गया, बुढ़िया कहाँ है, पहाड़ के ऊपर पाया गया उसको। अरे तब उसने बताया कि बाबा ने तो मेरे गुफा में रखा, तरह तरह के कलेवा खिलाते थे, व्यंजन खिलाते थे। अच्छा। तब लोगों ने श्रद्धा बस हर महीने की पूर्णिमा। महाराज जी बताते हैं ऊपर कोई मायावी कुंड भी है। हाँ, सुधार के साथ कई लोग तृप्त हुए हैं प्यास से पानी पीने। अच्छा। लेकिन वो तुरंत अलोप भी हो जाएगा, जैसे आपके प्राण निकल जाएंगे ना जी, ऐसा हो जाएगा प्यास के मारे। हाँ, तब वो प्रकट होगा। अच्छा। और पानी पिया के आपको फिर आप दोबारा आप खुद ही देखेंगे तो नहीं मिलेगा। पीछे साइड में है पहाड़ के। अच्छा। उसमें कमल खिला मिलेगा बढ़िया कुंड में। आपको लगेगा होगा भाई यहाँ। फर्स्ट टाइम मैं आया था तो मेरे को सब चीज़ दिखा। अच्छा। पूरा गुफा उफा, बहुत अदृश्य गुफा है यहाँ, और भोलेनाथ भी हैं, सारी चीज़ें हैं।
रिद्धि सिद्धि हर चीज़। लेकिन यही है कि आजकल लड़के लड़की आके कुछ वातावरण को थोड़ा दूषित करते हैं। ये देखिए महाराज जी का आश्रम इधर भी बहुत सुंदर। ये गुल बकावली लगा हुआ है, महाराज जी बता रहे थे जो, ये है गुल बकावली। और गुल बकावली अमरकंटक में ही पैदा होता है। और जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, ये मैकल पर्वत का इसको आरंभ माने या अंत, यहाँ से ही शुरू होता है मैकल पर्वत। तो बहुत रमणीक स्थान है महाराज जी। हे प्रभु जी, हे प्रभु ओम नमः शिवाय। ये किस नाम से ये स्थान महाराज जी? बैरागबल। बैरागवन। अच्छा अच्छा। स्थान का नाम बैराग बना, मंदिर भगवान जी का नाम श्री नर्मदेश्वर महादेव जी। अच्छा, नर्मदेश्वर महादेव जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बैरागवन ये इसे क्यों कहा जाता है कुछ आइडिया? हाँ, ये बताते हैं कि कोई बैरागी यहाँ बैरागी लोग आए थे, उसके बाद यहाँ रुके थे, तो पानी का व्यवस्था नहीं था, जल का, तो तालाब को देखे तो सूखा था। अच्छा, तो अच्छा। वहीं फिर जो बैराग्य आए थे, जो लोग साधु लोग, वो अपने त्रिशूल से इस तालाब में मतलब त्रिशूल डाले ना, तो वो जल उत्पन्न हो गया। पहले तालाब था इसलिए यहाँ पर? इसको बैरागवन कहते हैं। अच्छा, तालाब था पहले लेकिन सूखा हुआ था। हाँ, पानी नहीं था। राजा खुदवाया था लेकिन पानी नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। आप यहीं स्थानीय? हाँ, स्थानीय हूँ मैं यहीं। शुभ नाम यहाँ आपका? के- मेरा नाम प्रीति दुबे है, मेरे पापा जी का नाम गोपेश्वर प्रसाद दुबे, और यहाँ के पुजारी मेरे दादाजी थे। अच्छा, अच्छा। स्वर्गीय श्री जागेश्वर प्रसाद दुबे। अच्छा अच्छा। तब से आप जी, लोग तब आप से लोग हम ही लोग यहाँ कर पे रहे हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं? बच्चा जी जी, बहुत बहुत सुंदर जी। बच्चा बुला रहे हैं। ये देखिए आधा का मुझे बड़ा क्या मैं तो इसलिए बुलाया कि तुमने अपने बाबा के नाम पर बुलाया श्री होगा स्वर्गीय श्री। पिताजी का नाम तो बहुत भोला था। ठंड में कल कितना अच्छा लगा ठंड में घूमते हुए भाई अकेले जी। बहुत आनंद आया। रात के 8 बजे भी हम लोग इसी में घूमे। अच्छा बेटा प्रीति है ना। देखिए दोस्तों, अभी हमने कका पहाड़ के दर्शन किए, ऊपर सिद्ध बाबा के दर्शन किए, माँ कंकेश्वरी के दर्शन किए। और ये बताते हैं कि कंक ऋषि की तपोस्थली है, मैकल पर्वत का आरंभ का या अंत। जो भी था, जितना भी मैं दिखा सका अपने विवेक के अनुसार दिखाया आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे कितने अंक देना चाहते हैं हमारी इस मेहनत के, परिश्रम के। अगर थोड़े थोड़े अंक मिलते रहते हैं तो इच्छा बनी रहती है और आगे अध्ययन करने की, मेहनत करने की। तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर।